तो आज देखिए सती जी सच्चिदानंद भगवान श्री राघव सरकार जी की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। भैया आदि शक्ति जी सती जी अब कैसे परीक्षा लेती हैं, मन में विचार किया। इनकी धर्म पत्नी तो सीता जी हैं और उनका हरण हो गया है। ये विलाप कर रहे हैं, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी के तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे जो विलाप कर रहा है नारी के वियोग में वो सच्चिदानंद नहीं हो सकता, इसलिए अगर ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ब्रह्म नहीं है तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इनकी धर्म पत्नी सीता जी का रूप बनाऊंगी। अब देखिए सती जी यहीं पर भूल कर गए, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि परीक्षा लेना लेकिन विवेक पूर्वक। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही जहे आवत नर भूप। राघव सरकार की जय। सती माँ ने सीता जी का रूप बनाया, सोचने लगी यदि ये श्री राम भगवान होंगे तो ये मुझे समझ जाएंगे कि मैं सती हूँ। ये मैं सीता जी के रूप में जा रही हूँ, ये समझ जाएंगे ये सीता जी नहीं है। और यदि साधारण प्राणी है तो सीता सीता कह करके ये दौड़ करके मेरे पास आएंगे सीता जी का रूप बना करके। आज सती जी कहाँ पहुंची? भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। सज्जनों श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। देखिए यही एक व्यवहार ने सती जी को संकट में डाल दिया। आगे आगे चलने वाले व्यवहार ने सती जी को संकट में डाल दिया। कौन से व्यवहार ने? आगे आगे चलने वाले व्यवहार ने। क्योंकि सीता जी की संस्कारी थी, संस्कारवान थी कि कभी राम जी के आगे आगे चली ही नहीं। भक्तजनों सीता जी तो श्री रामचंद्र जी के आगे नहीं पीछे पीछे चलती थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। आज जब यह दृश्य लक्ष्मण जी ने देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। भगवान श्री राम की तरफ देखा, भैया ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ जो थी ना, भाभी माँ जो थी,
वो कभी ऐसे आचरण उन्होंने किया ही नहीं कि लक्ष्मण दीख उमा करत बेटा। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा चकित भय भ्रमा हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने जब सीता का रूप देखा, ये सीता जी के रूप में कौन है? उमा कृत वेशा। उमा जी को, सती जी को सीता के भेष में देखा श्री लक्ष्मण लाल ने आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, ये मैया यहाँ कैसे? लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार जी, राघवेंद्र जी महाराज श्री रामचंद्र जी जैसे देखते हैं वो सीता जी का भेष तो तुरंत पहचान गए, क्योंकि कहा भी गया है कि बैठल में है जल में है व्यापक सारे सचराचर में। वह जल में है, वह थल में है, क्या पसारे सचराचर में। वायु में बही अग्नि में बही वायु में बही अग्नि में बही है, वही जो सागर में। बोले आदिशक्ति मैया की जय। भक्तजनों, भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो जल में विद्यमान है, थल में विद्यमान है, वायु में विद्यमान है, सचराचर में विद्यमान है, धूल के एक एक कण में और प्राणी के रोम रोम में मेरे राम रमते हैं। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना।
सरबत समाना प्रेम में प्रकट मोही मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र समाये हुए हैं। जैसे ही सीता जी के स्वरूप में मैया सती को देखा, जोर पाने प्रभु मीरा प्रतापा, जोर पाने प्रभु मीरा प्रतापा, जोर पाने प्रभु पिता समेत जना कहे वो बहोर कहाँ प्रगटे कहे वो बहोर कहाँ प्रगटे कहाँ प्रगटे जितने अकेले फिर जोर पाने प्रभु मीन प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके आज सती जी को प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम, कहे वो बहोर कहाँ प्रगटे तू, विपिन अकेली फिर यही है तू। बाबा कहाँ है? प्रणाम किया और भगवान श्री राम बोले, शंकर जी कहने लगे आप अकेली? माँ मेरा प्रणाम है आपको और भोले जी को। मैया आप अकेली घूम रही हैं, आपको नहीं पता कि सीता जी को मैंने अकेली छोड़ा था तो उनका कोई हरण कर ले गया। आप भी इस वन में अकेली घूम रही हो और ये वन अकेले घूमने के लायक नहीं मैया। बाबा कहाँ है? अकेली क्यों घूम रही हो? विपिन अकेली फिर के हेतु, किस कारण से अकेली वन में घूम रही हैं आप? सती जी के पांव से धरा खिसक गई। सती जी के पैर तले से समझ लो धरती खिसक गई। हे भगवान ये क्या? मैंने अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया, अब मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगी अपने स्वामी को? कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां पर पति समर्पित है तो पत्नी भी साथ में समर्पित पत्नी को भी होना चाहिए। सज्जनों, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए कहा भी गया है, एक चौपाई स्वामी जी ने लिखी है। एक ही धर्म एक कहीं धर्म एक काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक
कहे धर्म एक ही धर्म एक व्रत मेरा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पतिव्रता नारी तो पति परमेश्वर के सम है, और जो परमेश्वर अपना है वो हमें कोई गलत रास्ता नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मेरा समर्पण उस परमेश्वर पर है। मैंने पति के वचनों को नहीं मानी मैं, और आज पति पर अविश्वास किया मैंने। उसका परिणाम क्या निकला? अविश्वास करने का परिणाम कि इतना बड़ा मुझ पर पाप लग गया। जिनको अपना स्वामी मानते हैं मेरे प्रभु, मैं उनकी धर्मपत्नी का रूप धारण करके आई। अब क्या करूं? पति को क्या उत्तर दूंगी, स्वामी जी को क्या उत्तर दूंगी? बिना कुछ कहे आज भगवान श्री राम जी से बिना कुछ कहे सती जी वहां से वापस चल पड़ी, और कहां पहुंच गई? भगवान शंकर के पास, बाबा के पास पहुंची। भगवान शंकर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे सती जी को देखा, भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर कई लोग शंका करते हैं कि भोले जी मुस्कुराए क्यों, बाबा क्यों मुस्कुराए? देखिए, अस्पताल में कोई रोगी पड़ा हो और आप उसके सम्मुख जावे, अपना मुंह लटका करके उदास चेहरा लेकर जावे, समझ लो पहले मर जाएगा। कोई रोगी हो, उसके आगे पहले रोने लगोगे तो उसका दिल टूट जाएगा, अटैक आ जाएगा कि क्या बात है, ऐसा तो नहीं कोई गंभीर बीमारी हमारे हो गई। रोगी के सन्मुख कभी उदास चेहरा लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट उसकी पीड़ा दूर कर देगी, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी जब आप मुस्कुराओगे। लेकिन सती जी को कौन बीमारी ने घेरा? सती जी को संशय की बीमारी ने घेरा है, जिसे शंका कहते हैं। भक्तजनों, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है संशय की, इसकी औषधि जल्दी नहीं मिलती। परंतु जिसको संशय की बीमारी हो जाए, समझ लो प्राण लेकर के छोड़ती है ये बीमारी। इसलिए कहते हैं जिसके साथ जीना मरना है उस पर कभी संशय मत करना मेरे भाई का, ध्यान रखना। जिसके साथ में जीवन बिताना है कभी संशय मत करिएगा। अब बाबा मुस्कुराने लगे। एक तो मैया उधर से बेचारी उदास होकर के आई हैं, परीक्षा लेकर के आई हैं, और इधर अगर मैं क्रोध भाव में पूछूंगा कुछ तो इन्हें कष्ट होगा। बाबा मुस्कुराए। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, दिन परीक्षा कमन कहूँ सत्य भगवान। आज शिव जी के यानी महेश जी के समीप जब सती जी पहुंची तो मुस्कुरा करके बाबा ने पूछा, सती जी सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षा ली? लीन परीक्षा कमन विधि,
कहूँ सत्य सब बात, सत्य सत्य बताओ, किस विधि से परीक्षा आपने लिया मेरे सच्चिदानंद भगवान की? सत्य बोलिएगा, झूठ मत बोलना। तो सती जी ने क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु नहीं, कुछ परीक्षा ली ही नहीं मैंने, और पीठ प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले शंकर भगवान की जय। प्रभु मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने उन्हें सिर्फ प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। देखिए इसी जगह पर मैया सती ने त्रुटि कर दिया, गलती कर दिया। नारी को कभी, पत्नी को कभी भी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मिथ्या बोलने पर उसे रौरो नर्क में जाना पड़ता है। पति परमेश्वराय नमः। आज जो सती जी पति को परमेश्वर के स्वरूप समझती थी, आज उसी भगवान तुल्य अपने पति से वही त्रिकालदर्शी, अरे तीनों लोग जिसकी दृष्टि में हैं, आज उससे मिथ्या बोल दिया।